एकदम से जब मैं पाकिस्तान और नमीबिया के मैच की बात करती हूँ, नमीबिया आपको पता है कौन कोच कर रहा है इस वक्त? बताएं। गैरी कर्स्टन। देखें तो गैरी कर्स्टन वो जो कि पाकिस्तान के सेटअप में आए, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, एंड फिर जिस तरह जो हालात में उनको हटाया गया, यानी गुस्सा तो वो भी होंगे और गुस्सा तो वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। और नमीबिया का मैच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। क्या हमें जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने पास्ट में देखी, अभी हमें नमीबिया से तो नहीं डरना चाहिए शायद? मेरे ख्याल में नहीं, ख्याल में डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए। सवेरा, आई थिंक वही वो बातें शुरू में जो हम कर रहे थे कि फॉर्मेट में जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया है और मेरे ख्याल में पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। मैच को तो आप, क्योंकि जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपके लिए जो नमीबिया की टीम है वो भी कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कम नहीं है। ठीक है, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। जो चेंजेस मैंने पहले बताई थी वो चेंजेस होनी चाहिए। इन लड़कों को भी मौका देना चाहिए कि अगर आपने सेलेक्ट किए तो अच्छे ही सिलेक्ट किए होंगे। शाहीन, बाबर या शादाब, इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब टीम सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी बेंच, जो हमेशा से मैं एक लंबी स्टोरी करके आता हूँ कि अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करो, बेंच स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग है, और जो कि है, क्योंकि आपके फ़खर बाहर बैठा है, नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, नाफे बाहर बैठा हुआ है, तो टीम प्लेयर्स हैं आपके पास, तो चेंजेस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कि यार नहीं पता नहीं क्या होगा, ये मैच ना हार जाए, ये ना हो जाए, वो ना। अगर इन चक्रों में पड़ोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर हम वही ज़ीरो सी चीज़ों को वो कर लेके चलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने 2-3 लड़कों को बिठा के और अपने बेंच को खिलाओ। बार बार कहता रहा हूँ कि आप इतने बड़े मैच के अंदर फ़खर या नसीम शाह का बैठना, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप इंपॉर्टेंट मैच में अगर वो बाहर बैठे हुए, जूनियर खेल रहे हैं और सीनियर बाहर बेंच पे बैठे हुए, तो फिर मेरा मतलब है कि सीनियर्स ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बड़े मैचों में हमेशा खिलाया जाता है सीनियर्स को, ये मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग है इस बारे में। कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते, अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था विद यंगस्टर्स और सीनियर्स का बन सकता था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती है। और जब आप माइंड बना के हैं कि टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे और फिर आपने चेस करना है, और इंडिया जैसी बैटिंग लाइन अप तो वो कोई 120-130 पे आउट होने वाली टीम तो नहीं है ना, तो चेस करने के लिए फिर आपके पास बैटिंग लंबी होनी चाहिए। वैसे अजीब सी बात है, हमें चेस करने का इतना शौक है, हम यूजुअली टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, मगर चेस करते हुए जो है अगर तो रन्स ऑन दी बोर्ड हो तो वो वाली चीज़ ही नहीं रहती। हम बहुत डर के, बहुत मेरे ख्याल से फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल पाते, जो कि हम हमेशा बात करते हैं। तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। तौसीफ साहब, आज के मैचेस की तो हमने बात की है कि आज जो मैच हो चुका है, जो थोड़ी देर में होने वाला है, एंड देन एंड में जो है नेपाल स्कॉटलैंड जो है वो इन एक्शन होंगे। मगर कल हुआ एक मैच और क्या कमाल क्रिकेट खेली श्रीलंका ने। जिस तरह, ऑब्वियसली ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने भी हैंडल किया, मगर कल श्रीलंका ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल के खुद को अप्लाई करके एंड क्वालिफाई करके फॉर द सुपर 8, इट वाज कमेंडेबल। निसांका वाज ग्रेट येस्टरडे। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल ये फॉर्मेट में ये लोग बहुत तगड़े हैं, हालांकि बीच में बड़ा स्ट्रगल ये लोग कर रहे थे। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएं तो इनको बड़ी मुश्किलात हो रही थी, और दाहिर है इनका भी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। बट इस फॉर्मेट में और इस इवेंट में तो बहुत ही तगड़े आए हैं ये, अभी तक तो बहुत तगड़े आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से हार के ज़रूर गई थी, हमें फील हो रहा था कि थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है इनके कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं है, यानी फास्ट बॉलर, मगर एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। आप जो भी टीम बना के लाते हो, दुनिया में कोई भी लेके आता है, वो उसका मतलब यही होता है कि क्या नाम है, आप अपनी बेस्ट जो है वहाँ पे मौजूद लोग उनको लेके आ पाते हो। बट दूसरी टीम अच्छी खेल रही है, तो बड़ी टीम हो या छोटी हो, इसमें तो आप देख लें कि बड़े अपसेट हमें नज़र आ रहे हैं आगे। और अगर आप बात करते हैं कनाडा की, कनाडा ने भी बड़े अच्छा खेला, और मेरा ख्याल है कि ठीक है, एक्सपीरियंस के वजह से थोड़ा सा इतना उनको वो नहीं हुआ। और जाहिर है कि न्यूजीलैंड एक टॉप क्लास थी, तो कल के मैच में और आज में जो है ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया। अब हमें अपना देखना है कि हमें क्या करना है।
आपके ज्वाइन इन होने से पहले मैं शायद से यही बात करी थी कि नमीबिया के कोच हैं गैरी कर्स्टन वही जो कि हमारे पास आए थे, बड़ी उम्मीदें थी हमें, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कोचेस, और हमने फिर हमारे कुछ ज़रा मसाइल हो गए थे उनके साथ, और जिस तरह वो छोड़ कर गए थे पाकिस्तान क्रिकेट को, एक तो वो भी जहन में कहीं ना कहीं होगा, बैक ऑफ द माइंड, वो रिवेंज ज़रूर होगा। जी तौसीफ, अगर मुझसे पूछ रही हैं तो जी, मैं जी। आपको एक बात बताऊं, देखिए आप छोड़ दें ना सारी बातें, आप इधर उधर की बात क्यों सोचते हैं ये लोग, मुझे तो हैरत होती है। देखें मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैंने जो देखा है इनके पास डिसीजन मेकर वहां पे कोई भी नहीं बैठा, ऐसा जो दिमाग जिसका हो ना वो नहीं बैठा ऑनेस्टली, सब है थोड़े थोड़े मतलब खेले हुए आपके कहने का साथ मतलब बैठ ये के और सब कुछ दिमाग बहुत ही के बगैर जूनियर वाले बैठे हुए। हुए वहां पे। नहीं, दिमाग का मतलब मेरा यह है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या सिर्फ वो वाला खेल रहे हैं कि जी बस हमने जो है वो वहाँ देखा, आपको समझ नहीं है कि उस परमेदासा में पहले बैटिंग होती है और उसमें रन्स बनना बड़ा मुश्किल होते हैं। चलें आपने वहाँ देख के कुछ कर भी लिया, तो उसके बाद आपने जो अपना 11 की बनाई वो भी चलें आपने बना ली अपनी 11 की, उनको इस्तेमाल कैसे किया आपने? कोई इस्तेमाल नहीं किया आपने। क्या इस्तेमाल किया आपने? आपने ये इस्तेमाल किया कि जिस पे दुनिया डर रही थी, कल भी हम बात कर रहे थे, जिससे दुनिया डर रही थी वो भी अपने नेट प्रैक्टिस में उसी के एक्शन से बॉल, आपने उसको बॉल ही नहीं करा रहे थे। तो पर ठीक है, फिर नतीजा ऐसे ही आएगा जब आप इस तरह। तो आई थिंक ये फिकदान है, एक सीनियर आदमी ऐसा हो और सही आदमी हो, वो जाके इनके साथ बैठे। हालांकि हमारे तो बड़े बड़े सीनियर बैठे हैं जाके, मगर बिल्कुल बेकार Seniors, जब हम रहा। seniors की ऐसा बात हो। सॉरी, हमारे बॉलिंग कोच कौन है? वो माइक हेसन अपना एक बॉलिंग कोच लेकर आए हैं। अपना बॉलिंग कोच लेके आए। हाँ, कौन कोई हो तो होगा क्या, कोई नाम तो होगा अपनी टीम ना। है। मुझे बैटिंग का लग रहा है कि बैटिंग कोच हमारे जिन्होंने बैट्समैनों ने उनकी सुनी होगी, क्या नाम था उस लड़के का? हनीफ मलिक ना। आप वो जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी प्रोग्राम में, क्या बाबर एशले नॉफ के हमारे बॉलिंग कोच का नाम है। कहाँ से आए ये? एशले नॉफ के, ये ऑस्ट्रेलियन पेसर। क्या काम किया है? स्पिनिंग कोच कौन है हमारा? स्पिनर्स का नहीं, स्पिन बॉलिंग स्पिनर का कोच नहीं है। और हम वर्ल्ड कप में 4, 5, 6 स्पिनर्स लेके गए और हमें पता है कि स्पिनर्स की कंडीशन है, और हमारा स्पिनर कोच कोई नहीं है। कोई शायद आपको बताने वाला नहीं कि उसकी प्रॉब्लम क्या चल रही है कितने अरसे से। सोचने वाली बात है ना यार। आप 1.5 फास्ट बॉलर खिला रहे हो तो फास्ट बॉलर का कोच है। इस तौसीफ भाई, स्पिनर का कोच कोई नहीं है जो कि 4-5 स्पिनर आप लेके गए हैं। ये जरा देखिए सर, एक तो पहली बात शायद मैं आपको बताऊं, बिल्कुल दुनिया में इस वक्त सारे इतना जो है जम में गफील लगाया हुआ है कि प्लेयरों से ज़्यादा जो है स्टाफ रखा हुआ है। और हारने की वजह से मैं नहीं कह रहा, दूसरों के साथ भी हैं ये, लेकिन आप प्रॉपर तो देखें कि किस तरह मैच में कौन क्या कर रहा है। आप हनीफ मलिक की बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वो नदीम खान लेके आए थे, आई नो दैट, UBL में थे वो, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ लड़का है, कौन सुन रहा है उसकी? सुन रहा है कोई? और क्या बताएगा वो? आप बताओ, उसने भी नहीं खेली 2020, कहाँ खेली उसने 2020 या कुछ? कोई है? बस वो कोचिंग कर रहे थे, इस हो गए। यहाँ प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, ये प्रॉब्लम को आफरीदी आपका ज़रा सा से है इसमें, और थोड़ा सा आप थोड़ा क्या स्ट्रॉन्ग आदमी है, आपको थोड़ा सा इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा कि आया ये क्या मजाक पिछले। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपके सीनियर प्लेयर जो रह के गए हैं ना, वो भी तो आपसे कुछ नहीं कर सके। लेकिन हम बैठ के यहाँ बाहर बात कर रहे हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह दुनिया में जाके आप खेल रहे हैं। सिर्फ खेल रहे हैं आप, जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये जो जूनियर टीमें खेल रही हैं ना साथ, इनकी आप स्ट्रेटेजी तो देख लो, इनका तरीक़ेकार तो देख लो। ये अपनी प्रॉपर टीम 11-12 की जो बनाते हैं ना, उसमें आपको सीधा नज़र आ जाता है, जबकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं। फिर उनके पास भी कोच बैठे हुए। यहाँ आप कोच को देख तो लो, माइक हैसन है, वो माइक हैसन नीचे कूद के हाथ। असल चीज़ है कि आपके प्लेयरों में इतना वो नहीं है कि वो कोई आदमी उनको समझा सके, सीनियर आदमी बैठा हो वहाँ। फिर मैं कहूँगा यार कि फिर ये कहेंगे आपके सीनियर लगाए तो थे साथ, भाई सही सीनियर लगा दो जो प्रॉपर, और उसको ऐसा 2 हाथ में उसके, यार बीच में टोको नहीं उसको, कि बीच में आप कहीं से प्रेशर लाते हो, इधर से लाते हो।